ऐसा बिल्कुल हमारा संबंध हो जाता है कि ऐसा लगता है बड़े भैया, छोटी बहन, बड़ी बहन, है ना? एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, तो वो स्वार्थीपना जो होता है बाहर की दुनिया में, यहाँ आरसीएम बिज़नेस में वो सब खत्म हो जाता है। खत्म हो सब जाता है। एक-दूसरे को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और वो मान-सम्मान देते हैं, राइट? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे ये है, एक अपलाइन है और उसकी टीम है। 2 व्यक्ति हैं और उसकी अपलाइन है और वो मीटिंग करते हैं। ऐसा कभी होता है और हुआ भी है। तो उस दौरान में क्या होता है कि अपलाइन तो मीटिंग कर रही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो टीम होती है, वो उस बात को काट देती है। अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, ऐसे नहीं बताना चाहिए, आपको ऐसे बताना ही चाहिए था क्योंकि इसको मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, आपको पता ही नहीं है ना? ये भाषा तो यूज़ नहीं करता है वो व्यक्ति, लेकिन ये ज़रूर बोलता है, सर अरे ये तो मुझे पता है, इसको कैसे बताना है? 1 सेकंड रुको सर, रुको, मैं बताता हूँ आपको। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अपलाइन की बात काट रही है टीम, तो क्या करें? सवाल मेरा आपसे ये है कि अपलाइन की बात टीम काट रही है तो क्या करें? ऐसा होता है? होता है ऐसा सर, होता होता है। है? होता है सर, मेरे साथ में भी हुआ है। है ना? क्योंकि मैंने होता है नोटिस सर। किया है कि एक अपलाइन है, वो तो एक अपलाइन क्या बोलूँ, वो एक एक्स-रे मशीन मैं कहता हूँ, एक एक्स-रे मशीन जो एक व्यक्ति के अंदर जो विचार चलता है, नया व्यक्ति के साथ, वो एक स्कैन करके बताती है अपलाइन कि तुम्हारे हाथों में ये दिक्कत है। टीम जी को नहीं सर। पता होती है कि कहाँ दिक्कत है। अपलाइन क्या करती है, एक्स-रे कर तुरंत एक्स-रे करके बता देगी कि ये ऐसे-ऐसे काम करने से हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपलाइन की बात टीम काट रही है तो क्या करें? बिल्कुल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। प्लान की बात अगर टीम काट रही है तो क्या करेंगे? जैसे कि हम राइट, किसी मीटिंग में हैं या हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बात को हमारी टीम काट रही है, तो उस समय हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। या जैसे कि हम कहीं प्लान दिखा रहे हैं, तो उस समय भी हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। उनको जब हम अकेले में होते हैं तो उनको ये चीज समझानी चाहिए हमें कि इस तरीके से बात नहीं काटनी चाहिए प्लान की। जब हम किसी के यहाँ पे प्लान दे रहे हैं या हम मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि ये चीज तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारी अपलाइन है, तो हमें जो भी अपलाइन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि वो उस रास्ते से निकल चुका है। ये मतलब नहीं है कि हम अपलाइन की बात को बार बार में काटते रहें। तो मतलब क्या है कि ये टीम को भी सोचना चाहिए कि हमारी बात, अपलाइन की बात हमें नहीं काटनी चाहिए। और अपलाइन को भी ये क्लियर करना चाहिए कि जैसे हमारी मीटिंग या हम कोई प्लान दिखा रहे हैं, जब वो क्लियर हो जाता है तो हमें उनको बाद में समझाना चाहिए, बट उसी टाइम उनको कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। जैसे बहुत सी क्या है कि बीच में बहुत सारे डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इस तरीके का डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो। राइट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अपलाइन की बात अगर टीम काट रही है, तो हमें बिल्कुल उनको हमें समझाना है, बताना है ना? जी सर। राइट। इसमें आपने बताया कि अ, अपलाइन को सही बोल रहा है, अपलाइन की सॉरी, अपलाइन सही बोल रहा है, ये चीज़ हमें डाउनलाइन उन्हें उसकी। बतानी है हाँ ना? जी, हाँ जी, ये मीटिंग चीज़ हमें खत्म होने बतानी के है बाद कि, में बताना है। है ना, मीटिंग खत्म होने के बाद हमें बताना है कि जो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है ना? जी सर। तो उनको हम समझाएं, बताएं, है ना? और उनको ये बात जरूर बताएं कि मीटिंग के दौरान चुपचाप से उनकी बातों को सुने और ऐसे सुने कि जैसे वो पहली बार सुन रहे हो, चाहे 50 बार क्यों ना सुन रखी हो, है जी ना? सर। क्योंकि अपलाइन एक ऐसी चीज होती है, वो एक्सरे मशीन होती है, वो कहीं पे भी फॉल्ट होगा या कहीं पे दिक्कत होगी तो वो तुरंत स्कैन करके बता देगा कि भाई साहब, इस व्यक्ति के पास समय नहीं है, ये इसकी छुट्टी 10 बजे रात को होती है। ये पूरा 12 में कहीं न कहीं टीम के साथ ऐसा घटना घटी है। है ना? नहीं सर, मेरा पूरा प्लान ये है कि जिसके भी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लीडर है, जिसका बिज़नेस थोड़ा-थोड़ा चल रहा है, तो उसको यहीं से गाइड मिलना चालू हो जाए, उसको यहीं से थोड़ी-थोड़ी हम काम देना स्टार्ट कर दें, उसके सवाल-जवाब क्लियर करते चले जाएँ, तो थोड़ा-थोड़ा वो सुधरना चालू हो जाएगा। जी, जी। नए ये लोगों पूरा के लिए प्लान है। काफ़ी काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपने तैयार कर दिया, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जो नए व्यक्ति को जो आप दे देते हो ना, टास्क दे देते हो, ये सवाल पूछेंगे, तो उसको प्रिपेयर भी कर लेता है कहीं न कहीं। हाँ जी, और अभी बिल्कुल। तक तो
जुगनू के सारे सवाल थे, बढ़िया अच्छे जवाब दिए उन्होंने। जी आगे जी भी जी देखो, है, टीम तो क्या करें। बिल्कुल सर। बिल्कुल अपलाइन की आपने बात। इसका जवाब दे दिया है जुगनू जी, हाँ इसका जी, हाँ आपने जी, जवाब दे दिया है। हाँ हम जी थे सर, अगले बोलिए। पॉइंट पे थे। अगला 10 मिनट पॉइंट है ये सर। है, हाँ, अपनी टीम की कमियों को कैसे पहचाने। कई बार ये होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका बिजनेस समथिंग 20,000 या 40,000 या 70,000 है, ठीक है, और वो डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। टीम की कमी क्या है, टीम में क्या क्या कमियां हैं, कैसे पहचानना है, टीम में क्या दिक्कत चल रही है, और एक बड़ा लीडर उसको तुरंत कैच कर लेता है, और छोटे लीडर को इस चीज को थोड़ी दिक्कत आती है कैच करने में, है ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अपने टीम की कमियों को कैसे पहचाने कि अगर हमारी टीम में दिक्कत हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, मीटिंग को लेकर के, प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, डेमो को लेकर के। तो अपनी कमियों को, टीम की कमियों को कैसे पहचाने। बिल्कुल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। अपनी टीम की कमियों को कैसे पहचाने। जैसे कि टीम में जो भी टारगेट या फिर जैसे कि सिस्टम के लिए फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, बोलते हैं हम लोग, जैसे हमें अपनी हमारी अपलाइन बोलती है कि भाई आप सिस्टम को फॉलो करो, जैसे कोई टारगेट लो। तो जैसे कि हम कोई टारगेट लेते हैं, जैसे हमारा वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता एक मंथ, तो हम दूसरे महीने उस टारगेट के लिए कोशिश करें, तीसरे मंथ कोशिश करें। अब कोशिश ही नहीं कर रहा है सर, तो वो तो कमी है। कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, कोशिश नहीं करेगा तो फिर वो कमी है। जैसे कि अपलाइन बार बार बोलती है टीम के लिए कि भाई जैसे आप एजुकेशन सिस्टम फॉलो करो, आरसीएम की बुक पढ़ो, आरसीएम की कोई मोटिवेशनल सीडी देखो। जैसे हमारे बहुत सारी सीडी हैं, सतीश पंडित जी की, मुकेश कोठारी सर की, रितिका राठौर सर की, लेडीजों के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो क्या है कि लोग उसको नहीं, सीढ़ियाँ भी नहीं सुन रहे हैं, बुक भी नहीं पढ़ रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो सर ये कमियां हैं लोगों की। बिजनेस तो तभी बढ़ेगा तब अपलाइन की बात से हम लोग सहमत होंगे। और अपलाइन को सर जब बार बार हम किसी को ये चीज बोल रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल हमें सचेत हो जाना चाहिए, ये कमियां हैं उसके अंदर। उसको फिर ज्यादा समय ना दें, अपना कीमती समय उसके पीछे ज्यादा खराब ना करें, आगे की और बढ़े, आगे नए लोग तलाश हैं। और उसको भी छोड़ना नहीं है, हेलवाई उसके साथ में भी रखनी है। बिल्कुल जी राइट, सर। आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब दिया कि टारगेट को लेकर के, बुक को लेकर के, सीडी को लेकर के हम चेक करें। अगर वो ज्यादा समय नहीं दे रहा है, अगर आपका समय बर्बाद दे रहा है, तो उसके अंदर कमी है। कहने मतलब क्या हो गया कि सत्य और गलत, सत्य और आपकी कहानी, बिल्कुल मैं चाहूंगा ये कहानी एक और बताएं, सत्य और असत्य, जो दिनेश चौधरी जी वाली कहानी है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल सर। जैसे कि दिनेश सर बोल रहे थे कि सत्य और असत्य वाली जो बात थी, जैसे एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, तो एक टीचर ने पूछा था कि भाई आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों ने बोला था कि सर ये सत्य है कि हम, मतलब ये सत्य है कि आप हमें पढ़ा रहे हो, और ये भ्रम है कि हम पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो सर जो व्यक्ति ये चीज सोच रहा है ना कि अपलाइन जो हमें पढ़ा रही है वो सत्य है और हम सीख रहे हैं भ्रम है, तो उस भ्रम में ही रहेगा वो, फिर उसको उसकी वो कमी है, उसको ज्यादा आगे बिल्कुल, तक नहीं जा तो सकता है। सत्य और भ्रम में ये चीज हो गया, है हाँ ना। जी। टीम की कमियों को ऐसे पहचाने, अगर वो टीम में कमी आ रही है, अगर हो सकता है सुधार करने लायक है, तो उसको सुधार करें। 3 महीने के अंदर उसको बिल्कुल सही सही करें। अगर 3 महीने से ज्यादा समय लेता है, तो अपना समय, अपना पैसा और अपना माइंड वहां पे ना लगाएं। राइट, थैंक यू सो बिल्कुल मच। सर। हम बढ़ते हैं थैंक यू अगले सर। सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, डिस्प्ले वॉल से हमें फायदा है या नुकसान है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये सोचता है, डिस्प्ले वॉल से फायदा है या नुकसान है। कहीं ना कहीं सवाल आपको ये आता है कि 10,000 रुपये लगाओ तो डिस्प्ले वॉल खुलेगा, 10,000 रुपये लगाओ डिस्प्ले वॉल खुलेगा। इसको थोड़ा क्लियर करके बताइए, इससे हमें फायदा है या नुकसान है। बिल्कुल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। डिस्प्ले वॉल के डिस्प्ले वॉल से हमें फायदा है या नुकसान है। सर डिस्प्ले वॉल का नुकसान तो कोई भी नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं। नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसका, फायदे बहुत सारे हैं इसके। मैं कुछ फायदे भी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी। जैसे कि जी डिस्प्ले वॉल का जो पहला फायदा है वो है कि हमारे घर में जब प्रोडक्ट होगा डिस्प्ले वॉल के माध्यम से, तो हमारे घर का जो माहौल है ना वो एक सकारात्मक बन जाएगा, प्रोडक्ट जब हमारे घर में होगा तो। दूसरा फायदा मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है
कि जब डिस्प्ले वॉल हमारे पास में होगा तो हमारे परिवार की मानसिकता बढ़ेगी और काम करने का मन भी बनेगा, परिवार में पॉजिटिविटी भी आएगी प्रोडक्ट को लेकर के, आरसीएम बिजनेस को लेकर के। और तीसरा फायदा यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि आरसीएम बिजनेस में इसमें सॉरी तीसरा फायदा डिस्प्ले वॉल का ये है कि मनचाही हम यहाँ से मतलब इनकम भी ले सकते हैं डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। जैसे बहुत से लोग अपने सेल्स आईडी पे भी रिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे कि टीम भी बना सकते हैं, राइट किसी मनचाही इनकम भी ले सकते राइट हैं। चौथा फायदा है डिस्प्ले वॉल से राइट जीवन में कुछ करने का हमारा एक लक्ष्य या एक निर्णय निर्धारित हो जाता है जब हमारे पास में एक डिस्प्ले वॉल होती है। क्योंकि वहां पे हमारे सामने बार बार जब कोई भी चीज हम देखते हैं ना, बार बार किसी भी चीज को, तो वो हमें प्रेरित भी करती है काम करने के लिए। तो हमारा एक लक्ष्य भी निर्धारित हो जाता है डिस्प्ले वॉल के माध्यम से, और एक लक्ष्य शुरू हो जाता है। पांचवा फायदा यहाँ पे ये डिस्प्ले वॉल का कि हमें एक शुद्ध प्रोडक्ट बेचने से हमें संतुष्टि भी होती है। जैसे कि मार्केट में आजकल संतुष्टि में बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है प्रोडक्ट में, और हमें पता है हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट सही है क्योंकि हमने पहले यूज किया हुआ है, तो उसके बारे में हमें जानकारी है। तो हम सामने वाले को जब वो प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमें इस चीज से संतुष्टि होती है कि मैंने सामने वाले को जो प्रोडक्ट दिया वो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर ये बंदा लंबे समय तक यूज करेगा तो इसके परिवार में भी खुशियां भी आ सकती हैं और हमारी तरह उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। और सर राइट छठवां पॉइंट यहाँ पे ये है कि डिस्प्ले वॉल का छठवां फायदा ये भी है कि प्रोडक्ट 100% यूज करने से हमारा जो स्वास्थ्य है उसका भी लाभ मिलता है। जैसे कि आप लोगों के सामने मैं एक टाइफाइड की पेशेंट हूँ, मैंने लगातार इसके न्यूट्रीचार्ज वुमेन और अपना सोया प्रोटीन लगातार यूज किया, तो आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का हम घर में भी जो भी हमारा घरेलू प्रोडक्ट है वो भी यूज कर रहे हैं। तो लगातार हम जब प्रोडक्ट यूज करेंगे आरसीएम के, तो शुद्ध सामान यूज करने से हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ होता है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हम बार बार बीमार पड़ने से भी बचते हैं। जैसे कि हर सीजन जब चेंज राइट होता है लोग बीमार हो जाते हैं, तो उस चीज से भी हम बचते हैं। और सर आठवां फायदा यहाँ पे ये है कि नई इनकम का हमारे पास में एक जरिया भी बनता है डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। जरिया जब बन हमारे जाता घर है राइट हाँ हमारे घर में जब डिस्प्ले वॉल होती है तो एक नई इनकम का जरिया भी बनता है या मिलता है सर। नौवां फायदा डिस्प्ले वॉल से ये भी है कि हमें बातचीत करने का एक अवसर मिल जाता है। जैसे कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे अवसर मिल गेस्ट जाता लोग हमारे घर पे आते हैं, तो जैसे हमारे घर में जो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आरसीएम का प्रोडक्ट होता है, तो हमें अवसर उनसे पहले ये मिल जाता है कि पहले तो हमको उनको बताना पड़ता था, वो पहले से हमसे पूछ लेते हैं कि आजकल आपके घर में ये क्या सिस्टम है, आप इतने सारे प्रोडक्ट रखने लग गए। तो हमें एक अवसर मिलता है हमें उनसे बात करने का, तो हम अपनी बात को सही से उनके सामने रख सकते हैं क्योंकि वो पहले से पूछ रहे हैं, तो बताने में भी आनंद आता है सर। और हम किसी बात को पहले से हम बताते हैं उसमें और वो सामने वाला पूछ रहा है उसमें अंतर भी होता है, तो हमें बहुत शानदार अवसर भी मिलता है डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। 10वां फायदा यहाँ पे ये भी है डिस्प्ले वॉल से कि हमें एक बढ़िया ब्रांड बनाने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारी कंपनी है बहुत अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले वॉल में है, तो हमें इस चीज से भी हम एक प्रभावित हैं, एक उत्साहित हैं कि भाई हमारे पास में एक अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट है, जैसे कि आरसीएम कंपनी का बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो एक हमारे पास में ये भी फायदा है। जैसे कि 11वां फायदा है यहाँ पे कि हमारे अगर डिस्प्ले वॉल है हमारे पास में, तो उसके माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग की जनसंख्या भी बढ़ सकती है। जैसे पहले हम लोग बार बार में जब डिस्प्ले वॉल नहीं था तो बार बार में हम लोगों को स्टोर पे जाना पड़ता था, परेशानी होती थी लोगों को ले जाने में। तो अभी क्या है कि जैसे हमारे पास में स्टॉक में सामान है, तो उनसे अड़ोस पड़ोस में जिसको भी हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं, हम उनको हैंड टू हैंड राइट ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। और तीसरा राइट इसमें सर 12वां फायदा ये भी है डिस्प्ले वॉल से, 12वां फायदा ये भी है हमारे घर में जो प्रोडक्ट है ना, वो भी सारे हमारे यहीं से यूज होंगे। जब डिस्प्ले वॉल हमारे घर में होगा तो हम बाहर से प्रोडक्ट नहीं लाएंगे और हमारा आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। और जैसे कि डिस्प्ले वॉल हमारे पास नहीं है और हमें हमारे घर में जैसे सामान बीत जाता है, जैसे देर रात कोई गेस्ट आ जाए या जैसे भी हमारे घर से कोई भी प्रोडक्ट बीत जाता है, जैसे हेल्थ गार्ड है, तो हम जिसके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है और सर उसके घर से पिकअप सेंटर 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वो देर रात नहीं जा सकता, इतनी देर रात स्टोर भी नहीं खुल सकता।
तो फिर उसको कहीं ना कहीं बाहर से ला के यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये काम ना करें, इसलिए डिस्प्ले वॉल लें और अपना प्रोडक्ट रखें, अपना प्रोडक्ट स्टॉक में होगा हमारे पास में। तो जब भी हमारा प्रोडक्ट, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो हम उसको तुरंत लेके यूज कर सकते हैं। बाहर से हमारे पास, हमारे घर में सामान हम नहीं लेके आ सकते हैं। राइट। जी सर, ये मैंने बिल्कुल सर आपने इसमें सही जवाब तेरे दिया। फायदे। बिल्कुल थैंक यू आपने सर। इतने सारे फायदे बता दिए डिस्प्ले वॉल के। वाकई में इतने सारे फायदे हैं। और इसमें एक फायदा मैं और ऐड करूंगा कि लास्ट डेट में क्या होती है बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के, किसी का टारगेट छूटता है 5,000 से 10,000 का। अगर वो व्यक्ति के पास डिस्प्ले और होता है उसकी टीम में, या उसका खुद का होता है, तो वो टारगेट नहीं छूट पाता है ना। तो इतने सारे जो आपने जवाब दिए, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए कि डिस्प्ले वॉल से हमें इतने सारे फायदे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, तो लास्ट डेट बच्चे, में हम अपनी टीम का टारगेट कोई भी छूट रहा है 100, 2 से 5 से बिजनेस वॉल्यूम पर, तो उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, तो डिस्प्ले वॉल होना हमारे पास बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और डिस्प्ले वॉल का मतलब हो गया कि एक पिकअप सेंटर हो गया अपना, है जी ना? सर। मिनी पिकअप सेंटर, राइट, मिनी पिकअप सेंटर सर, बिल्कुल। राइट। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आपसे ये हर व्यक्ति के पास एक ऑफर आता है ना? ये ऑफर का जो नियम है, ऑफर का जो शर्त है, ऑफर ये चला विदेशों से। ऑफर ये चला विदेशों से और उन्होंने ही लॉन्च किया ऑफर। आप बिग बाजार में जाओ, मॉल में जाओ, मोबाइल, हर जगह ऑफर ऑफर लगे हुए हैं, है ना? और भारत का व्यक्ति ऑफर में खुश होता है, अरे यार एक के साथ एक फ्री, 5 के साथ 6 फ्री, है ना? तो इसका बिल्कुल असर भारतीयों को बहुत जल्दी पड़ता है। तो मेरा सवाल बिल्कुल आपसे ये है, अगर आपके पास एक अच्छा ऑफर आ जाए, तो क्या करेंगे आप? सर, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। मेरे पास में कोई कितना भी अच्छा अफसर आ जाए, बट मुझे आरसीएम से अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई भी अफसर नहीं है सर। मुझे तो बस यही रहना है। कोई भी कितना भी लालच दे, कितना भी मुझे कुछ भी दे, अफसर दे, मुझे नहीं करना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा अफसर है यहाँ से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो सर, ये जैसे लोग बहकाते हैं ना, नई नई कंपनी आ रही है आजकल के, हम लोग, आप एक साइड में काम कर लो, एक साइड में हम काम कर देंगे, रातों रात में इतने पैसे आ राइट, जाएंगे, मतलब वो बुद्धि बनाने वाला काम करते हैं ना लोग। तो उन लोगों को मैं ये भी कहूंगी कि लोग ऐसी बातों में ना फंसे लोगों की में। है अपने यहीं पे राइट, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस हमारे पास में एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। हमें यहीं पे लगातार मन लगा करके, थोड़ा मेहनत करके यहीं पे काम करना है। बट ये हो सकता है कि कोई जल्दी और कोई थोड़ा टाइम में कामयाब हो सकता है। पर किसी की लालच में ना आए, किसी के लालच में आकर के कहीं फंसे ना, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर दोबारा भी लौट के आओगे तो आपको फिर भी वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ वहीं पर से हैं, वहीं शुरू से आप करना। वहीं से अपना काम करते रहें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इससे जी, अच्छा कोई बिल्कुल, ऑप्शन नहीं है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। जुनू जी एक सवाल आपसे ये है, आप इतने समय से जीएम में हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपके सामने कहीं एक ऑफर आया हो, जुनू जी आप मेरे साथ में आ जाओ, या किसी और कंपनी में मिलके काम करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? हादसा बिल्कुल हुआ सर, कभी ऐसा? बहुत सारे ऑप्शन आए मेरे पास में, ऐसे ऑप्शन आए। मेरे हेमंत शर्मा जी से ज्यादा डिस्कस होता रहता है इन बातों में, मैं उनको बताती हूँ, कई बार उनको बताया भी है। मेरे को एक भैया ने बोला था, अच्छा, पता नहीं कंपनी का तो नाम याद नहीं है, रहने वाला वो हरियाणा का ही था, अपने इधर का गुड़गांव फाड़ का ही किसी गांव का नाम बता रहे थे वो मुझे। तो उन्होंने बोला जी, था, जी, जी। मैडम आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइनिंग के लिए आपको 15,000 रुपये जमा कराने होंगे। मैंने कि भाई, पहली बात तो मुझे ये चीज आपकी समझ में नहीं है कि कितने पैसे जमा कराने हैं, क्योंकि सर फेसबुक के माध्यम से बता रही हूँ वो मैं आपको। तो वो फेसबुक के जी, माध्यम से मिले थे पहले मुझे, तो उन्होंने बोला था कि बहन जी आप इधर ज्वाइन कर लो, ऐसे ऐसे करके 15,000 रुपये आपको जमा कराने, ये प्रोडक्ट मिलेंगे, पता नहीं प्रोडक्ट भी क्या था। मैंने पहली बात उनको यही बोला था, भाई मुझे कोई दूसरी कंपनी चेंज नहीं करनी है, मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है, मेरी कंपनी का जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे किसी को बुद्धू बनाने का काम नहीं है। मैंने जब ये बोला था, उन भैया ने मेरे को बोला था कि बहन जी आप, आपकी माइक बंद हो गई, माइक बंद हो गई, जुनू जी माइक बंद हो गई आपकी। में आप यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने अच्छा, उनको बोला था, भैया प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप 6 महीने में मुझे 1 लाख की इनकम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो बट आप अपनी फैमिली में से भी किसी की ज्वाइनिंग लगा सकते हो ना, जैसे आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, किसी की भी लगा लो, तो उनको बना दो 1 लाख रुपया कमाने बिल्कुल वाला, सही तो जवाब, उनको बता बिल्कुल देता सही मुझे जवाब, मत। 100% राइट,
100% राइट, 100% राइट जवाब इस वाला है। मना कर दिया सर मैंने मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि हम ना कभी कभी क्या होता है एक बड़े लालच के कारण हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या है कि अपना टाइम बर्बाद करना, अपना मूड खराब करना, बाकी मिलने वाला कुछ नहीं है। और सर एक ही रास्ते पे अगर हम बिल्कुल चलेंगे तो मंजिल तो हमें वहीं मिलेगी। थोड़ा यही है कि टाइम लग सकता है, वहीं पे अपना दिल लगा करके मेहनत करेंगे तो वहीं से सक्सेस हो सकते हैं। मतलब जी सर, आजकल क्या है कि बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत सारे लालच देते हैं लोगों को, तो लोग फंस जाते हैं। तो सर इस तरीके मैं तो सभी बहन भाइयों को यही कहूंगी कि इस तरीके कोई भी लालच में ना फंसे। एटलीस्ट मैं भी ऐसे लालच में फंसने से मैंने बोल दिया मैंने कि भाई मुझे तो नहीं फंसना है, अब अपने घर में से ज्वाइन करा दो, उनको 1 लाख रुपए बिल्कुल कमाने वाला बना दो, मुझे नहीं बनना है, मेरे को तो यही। मतलब ऑफर ऑफर आपके पास आया 1 लाख वाला है ना? जी सर, जी सर, मैंने जी मना कर दिया सर, बिल्कुल, मुझे नहीं आपने चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब दिया। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया कि आपके पास ऑफर आए, आपने उन विदेशी लोगों का आपने ऑफर लिया नहीं। आप पक्के इंडियन हैं, पक्के भारतवासी हैं आप, कि उस जी ऑफर को सर, आपने लिया नहीं, है ना? बिल्कुल क्योंकि सर। भारत का आदमी ऑफर जरूर लेता है, बोला हाँ ये ऑफर दे दो ना जी, बढ़िया है। मतलब चावल के साथ 1 किलो चीनी फ्री, मॉलों में ऐसा होता है ना? जी लोग सर, ऑफर लेते हैं, लोग जाते हैं मॉलों में, आज की डेट में लोग जाते हैं। लेकिन सर उनको इस बहुत चीनी का बढ़िया, आपने पता नहीं होता बहुत है ना कि चीनी से शुगर हो जाती है, चीनी का पता नहीं होता है ना, इसलिए वो चीनी वाला ऑफर बिल्कुल ले लेते हैं। बिल्कुल, है जी ना? सर, जहर वैसे ही जहर तो वैसे ही बेचारा बदनाम है, मार तो वैसे चीनी रही आज के डेट में लोगों को, है ना? जी सर, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, थैंक यू सो मच। और थैंक हम यू बढ़ते हैं सर। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, एक कहानी ऐसी जो आपको मोटिवेट करती हो 24 घंटे दिन रात सुबह शाम, कि मुझे आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग करना ही करना है। बिल्कुल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हमें कोई कहानी एक ऐसी हो जो हमें मोटिवेट करती रहती है। सर कहानियां तो बहुत हैं, पर जी इसमें से मैंने अपनी एक जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहानी लगती है, वो कहानी है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना, जैसे किस्मत के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी हुई है और मैं आप लोगों के बीच में शेयर भी करना चाहूंगी। जी जैसे किसी ने खूब कहा है कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होना जिंदगी, कभी उदास नहीं होना जिंदगी में, मतलब नाराज नहीं होना और कभी उदास नहीं होना। और और इन हाथों की लकीरों पर यकीन ना यकीन ना करना, यकीन ना करना दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्त तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनकी भी हाथ तकदीर नहीं, नहीं होती है। क्योंकि सर बहुत से लोग क्या है कि जैसे कि अपनी तकदीर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, वही मुझे मिलेगा। तो सर राइट, पड़ेगा ना, कुछ चीज अपने कोई हाथ बात में नहीं। होती है, जहाँ परिवेश अगर घर में ना दोस्तों अपने समय का हम ध्यान रखते हैं, इसमें 2 सवाल हैं, बाकी हम वो पूछ लेंगे जैसी आती हैं। हम अपना फीडबैक लेते हैं कि आज की मीटिंग कैसी रही, राइट? तो हम लेते हैं शंभू मन्ना जी से। प्लीज सर, अगर हमारी आवाज आपके पास आ रही है तो आज की मीटिंग कैसी लगी? 2 सवाल अभी रह गए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुपर जानकारी दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी अनुभव है उनके पास, ये चीज अभी क्लियर हो चुकी है। बहुत बढ़िया तरीके से जो है आंसर दिए और बहुत अच्छे तरह से आपने क्वेश्चन भी किए, आपने बहुत अलग जी अलग तरीके के अपने क्वेश्चन पुटअप किए आपने और जी बहुत ही आज का मीटिंग मेरे ख्याल सभी लोगों को पसंद बहुत बिल्कुल आएगा। मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त है। और आपको भी सर सवाल को इकट्ठा करने के लिए आपको भी लाख लाख शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छे थैंक यू सर, सिस्टमेटिक को काम कर रहे हो सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत शानदार मीटिंग रहा सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो थैंक यू यही सो मच कहूंगा सर। सर, बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं सुपर सर। अगले साथी से। आई लव यू सर, आई लव। जी अब हम मिलते हैं हमारे बीच में अनीता राव जी। नमस्कार सर, जार से हम। नमस्कार जी, जयआरसीएम। सर आपने जो सवाल पूछा सारे सवाल बड़े अच्छे थे और उसके जवाब भी जो क्या हमारे आप बहुत। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? हाँ जी सर।
जो जुगनू कुमारी सर सवाल का जवाब दिया सर, बहुत ही अच्छे जवाब दिए आज। देखो आज का टाइम क्या है कि देखो भाई भाई को जी। नहीं मिलता आज का टाइम। सर आवाज आ हाँ रही जी, है? बिल्कुल राइट, तो बिल्कुल ये करेक्ट आवाज आ रही, करेक्ट। इस बिजनेस में क्या है, देखो बाहर जो अपना यहाँ इसका सिस्टम की पावर इतनी है कि अपने बन जाते हैं सारे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मतलब प्यार भावना बन जाती है ना। आज के टाइम किसी बिजनेस में लो, चाहे कहीं राइट, जॉब में जाओ, हर जगह कंपटीशन होता है। वो सोचता है कि उसको उससे आगे मैं निकल जाऊँ। और आज के टाइम सर ऐसा है कि भाई भी भाई को नहीं चाहता है कि वो आगे प्रोग्रेस करे। और यहाँ बिजनेस राइट, ऐसा है कि इसमें देखो 21वीं सदी का भारत है, आज हर महिला काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, वो सिस्टम की वजह से ही बढ़ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। आप नमस्कार कंटिन्यू सर। बने हैं, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं, अगले साथी से मिलते हैं। अपने बीच में अवधेश जी, प्लीज सर आइए। 1 मिनट का मौका है सर, 1 मिनट का मौका मिलेगा क्योंकि 10:15 हो चुके हैं। नमस्कार सर जी, जय आरसीएम। नमस्कार जय जी सर, आज की मीटिंग कैसी लगी, आपने क्या सीखा? सर बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। जुगनू जी ने जो डिस्प्ले वाल के बारे में बताया, यहाँ तो लोग एक पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं और जुगनू जी ने 12-13 पॉइंट उसके बता दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, जी। बहुत शानदार उन्होंने जवाब दिया। 12-13 पॉइंट उन्होंने जो बताए, एक एक पॉइंट लाजवाब थे। तो डिस्प्ले वाल के जी। ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है। तो हम सब लोगों को डिस्प्ले वाल ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेन बिजनेस हमारा इसी से राइट, निकलता है, डिस्प्ले मेन वाल चीज आपने पकड़ लिया, राइट, से। जी सर। आपने मेन चीज पकड़ा, डिस्प्ले वाल, राइट। जी थैंक यू सर, जी सर। हम मिलते हैं अगले अगले साथी से। अपने से बीच में है विजेंद्र सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? विजेंद्र जी, हाँ विजेंद्र जी, हाँ जी, सर जयश्याम, जय सर। बहुत ही शानदार मीटिंग सही सर आज की, बहुत ही शानदार। मैं जिग्नू जी को काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब इनका नंबर आएगा, और वाकई में इनका नंबर आया, इन्होंने झंडे गाड़ दिए सर। जी। एक से बढ़कर एक सवाल सर, और उसके एक लाजवाब जवाब, वाकई में मजा जी आ गया सर। जी, थैंक यू सो मच सर। अब मिलते हैं हम अगले साथी से। देवेंद्र जी हमारे बीच में है, प्लीज सर आइए सर। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ आ गए। अब माइक को हम बिल्कुल, अब फीडबैक को हम रोकते हैं, 2 सवाल और पूरे करते हैं अपने, है ना जुगनू जी? माइक 2 पॉइंट वीडियो बचे हैं ऑन सर, करें आप। नेटवर्क का इशू ज्यादा बार बार आउट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बस 2 सवाल और हैं आपके, 2 सवाल आपके और हैं। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? आवाज आ रही है मेरी जुगनू जी? शायद आउट हो गए फिर से वो, कोई बात नहीं। अपने बीच में है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी अगर मेरी सर नमस्कार। जय आरसीएम सर। नमस्कार जी, जय। नमस्कार हाँ जी, आज की मीटिंग कैसी लगी? सर, आज की मनोज जी। मीटिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जी एक तो मतलब आप थे, सामने लेडीज थी, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक लेडीज को मौका भी मिला बोलने के लिए, तो ये जी, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। बिल्कुल। सर मतलब आवाज मैं, आ रही है क्लियर? और हाँ सवाल जी हाँ जवाब भी बहुत बिल्कुल, अच्छे थे आवाज और जुगनू जी जवाब आ भी रही बहुत है, आप अच्छे 2 सेकंड के लिए होल्ड करें जुगनू जी। सर मनोज हमारे जी। दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, और मैं बताती हूँ सर, अभी 2 क्वेश्चनों को भी बताना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। नेटवर्क जा रहा है, क्या करा जाए, बार बार मौसम कोई खराब बात है ना नहीं। बहुत ज्यादा, इसलिए हो रहा मनोज है। जी, यस सर। आप होल्ड कीजिए, हम 2 सवाल पूरे करते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे, राइट है? ओके सर, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, ठीक। जुगनू जी, आपसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी फेवरेट सीडी कौन सी है? जुगनू जी फिर आउट हो गई क्या? फिर आउट हो गई वो, कोई नहीं। मनोज जी। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। तो मेरी बात ये थी कि जुगनू जी ने आज बहुत बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब भी दिए, और कितनी जी इंटेलिजेंट है कि मतलब बगैर डरे, हम लोग तो फिर भी बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, और कितनी सफाई से मतलब हर सवालों के जवाब दिए, और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जवाब दिए उन्होंने। और सबसे तो जी अच्छा डिस्प्ले वाल के ऊपर बोला है कि मान लो हम से डिस्प्ले वाल रखते हैं,
कोई आया ऐसे तो हम किसी को बताते हैं फिर समझ में आए या ना आए, लेकिन जब डिस्प्ले वाल रहती तो आया कोई मेहमान आ गया है, पड़ोसी कोई भी आ गया, तो वो देखेगा तो पहले पूछेगा ना कि हाँ ये क्या है, इतना सारा सामान है, तो हमको बोलने का मौका भी मिल जाता है ना उसको बताने का कि हाँ हम इसमें जुड़े हैं इस सिस्टम से, तो उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको बताने का भी मौका मिल जाता है कि हम उसको भी बताएं और सिखाएं कि किस तरह ये हमें बिजनेस करना चाहिए। अगर हाँ उसको समझ में आ रहा है तो उससे एक दो बार मिलके फिर उससे बात भी करनी चाहिए और बात आगे बढ़ा के उसको भी ज्वाइनिंग में डालना चाहिए। जितना मुझे पता था उतना सर मैंने बोला। अब बाकी जुगनू जी के को तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा उन्होंने बोला। मैं ज्यादा तो अटेंड नहीं कर पाती पर जो कभी कभी अटेंड कर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत तो सीखती हूँ कि मैं भी जुगनू जी की तरह बोलूं, बाहर निकलूं, क्योंकि पहले तो किसी को इतना बोलना और निकलने दिया नहीं जाता था लेडीज को, लेकिन अब तो जी टाइम है हमारे पास और सिस्टम भी है कि इससे हम थोड़ा सा बाहर निकलें, अपनी भी पहचान बनाएं इससे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि हम इसमें मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं और महिला को यहाँ पे एक आगे जाने का यहाँ पे मौका मिल सकता है ना? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। अब हम मिलते हैं, 10:20 हो चुके हैं, 10:30 हो चुका है, तो हम डायरेक्ट श्री हेमंत सर जी को बुलाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका। आपने सही सवाल पूछे, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। और डिस्प्ले वॉल को लेकर के बहुत 12-13 पॉइंट जो जुगनू ने बताए हैं ना, और सबसे अच्छी बात ये रही कि हर बार आप कुछ नए सवाल लाते हो, तो और हमारे पास नए सवाल के साथ साथ नए जवाब भी हमारे को मिलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन पैटर्न से सीखते ही हैं, बस थोड़ा सा उसको फेयर करके आगे बढ़ा देते हैं। और ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा, बहुत जबरदस्त रहा। और मुझे कि आगे और जो तुम लेकर के आ रहे हो, जितने सवाल जवाब लेकर के आ रहे हो, मुझे नहीं पता वो कहाँ से है। इसका मतलब आप तैयारी पूरी करते हो, 2-2 4-4 घंटे आप लगाते हो। मुझे मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे जो रिपीटेड नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी वीडियो ऑडियो वीडियो आप सुनते हो जो वो सवाल बना के लाते हो आप। और मजे की बात यह कि आप सवाल कैसे बना के लाओ, हमारे लीडर जो भी आप इनवाइट करते हो उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ कुछ एक सीखने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। खेल खेल में शुरू हुआ, लेकिन ये खेल बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे सवाल जवाब रहे। और हर संडे जो आप कर रहे हो 8:40 8 PM, ये भी फेमस हो गया मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब आपके चैनल का इंतजार करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने अच्छे ही काम किया है। बाकी मनीष जी से बात करो, दोपहर में मेरी काफ़ी अच्छी बात हुई, काफ़ी टीम एक्साइटेड हो गई पांडुपुर की यात्रा को लेकर के। तो उसका भी हमने दूसरा भी निकाल दिया है टूर, वृंदावन का रहेगा 22-23 अक्टूबर का। तो उसको लेकर के अभी से लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने पांडुपुर का जो भी हमारा टूर रहा है वहाँ लोगों ने आनंद लिया है। एजुकेशनल टूर रहा हमारा, सीखा भी, इंजॉय भी किया। तो बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि सर फिजिकल मिलते, फिजिकल आनंद लेते तो अलग बात होती, तो वो फिजिकल वाला जो है अब बहुत सारे लोगों को भाग गया है और नए नए लोग अब आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि इस महीने का जो हम गए पांडुपुल में लगभग 53-54 लोग थे जो भी थे, और वृंदावन में शायद इसका रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, जो मेरे को लग रहा है टीम में जिस तरीके की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। गुरुदेव को लेंगे आगे, दीपक जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, JRCM। JRCM गुरुदेव जी, JRCM। हाँ सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे सवाल ये पता नहीं दीपक जी कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल सवाल होते हैं बिल्कुल, जो हमारे साथ रोजमर्रा में घटित हो रहे हैं। और बहुत अच्छी तैयारी के साथ जुगनू जी भी आई और उन्होंने भी बिल्कुल प्रैक्टिकल जो फील्ड में, जैसे फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ, जो मतलब ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था कि उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा,
वो अपने अनुभव शेयर कर रही है, क्योंकि लगातार हम लोग सब जुड़े हुए हैं, बातचीत होती रहती है, तो वो सारी चीजों को नोटिस करती हैं, कि छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती हैं, और वो फील्ड में जो जानकारी उनके पास है, प्रैक्टिकल अनुभव, वो शेयर किए हैं उन्होंने। और ये एक कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम की जीत है कि हमारी टीम में लीडरशिप उभर के आती चली जा रही है, और इसका लंबे समय में इसका बहुत फायदा सबको होने वाला है, चाहे वो अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, जो नेटवर्क की भाषा है, बाकी है सब पार्टनर जैसा कि बात करते हैं, तो सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी यहाँ पर कोई किसी का रह ही नहीं गया, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। और इस तरीके की जूम मीटिंग में आकर के हम लोग डिफरेंट, मतलब आप देखो जहाँ पर इतना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जुगनू ने वहां से बैठ करके कितना सारा, फिर भी अपनी तरफ से उसने अभी हार नहीं मानी है, अभी वो कोशिश कर रही होगी, मुझे पता है। वो मतलब एक इंटीरियर में जहाँ नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं है, वहां से बैठ करके उसने कितने लोगों को मोटिवेट कर दिया। ये एक ऑनलाइन का बहुत बड़ा फायदा हमें नजर आ रहा है। और लेडीज को देखकर मोटिवेट हो रही हैं। अभी बहन जी का नाम तो मुझे नहीं पता, मनोज जी के घर से हैं शायद, तो वो बोल रही थी कि जुगनू जी बोल रही थी हम और ज्यादा मोटिवेट हुए। कहाँ बोलती थी लेडीज पहले, अभी तो सब बोलने लगी है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि जुगनू जी शानदार लीडर है, और दीपक जी ने तो कमाल ही कर रखा है, और बिल्कुल इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहें, और लगातार हम लोग भी कोशिश करते रहें, प्रमोट करते रहें इस प्रोग्राम को। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और लेडीज को बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है घर बैठ के, क्योंकि कल हम गाड़ी में थे, हम भी यही बात कर रहे थे कि हम तो कहीं ना कहीं ये है कि बाहर निकल कर बिजनेस कर लेते थे, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की वजह से, जो जूम मीटिंग की वजह से जो हुआ, लेडीज को भी अभी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे अपना बिजनेस पूरे देश में फैला पा रही है। ये एक प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। और बहुत सारी लेडीज हमारी टीम की ऐसी हैं जो पहले कहीं दिखती ही नहीं थी दूर दूर तक, और अभी आज हमसे ज्यादा हीरो बन के वो सामने आई हुई हैं, और हम चाहते भी हैं कि वो हीरो बने और खूब आगे बढ़े, और हम भी उनसे प्रेरणा लेकर, उन्हें देखकर मोटिवेट हो, और हमारी स्पीड भी उनको देख करके बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमें भी उनको देखकर मोटिवेशन मिल रहा है। तो ऑल लेडीज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को देख करके हम लोग भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और इसी तरीके से आप अपनी एनर्जी को बनाकर रखें, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी एनर्जी से हमें भी ताकत मिलती है, और हमें भी और अच्छी काम करने की प्रेरणा मिल रही है आपसे। तो नारी शक्ति को बहुत बहुत सल्यूट है, और मैं बहुत खुश नसीब, बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत वाला अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि हेमंत सर के सानिध्य में और पूरी टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम। और दीपक जी कहाँ रहे? दीपक जी को आज कम हो रही है आज। दीपक जी पता नहीं कहाँ। हाँ जी दीपक जी। रामोतार सर, दीपक जी खो गए आज। अच्छा चलो, इतने हमारे सीनियर साथी हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे, सुनील वर्मा जी, उनकी जरूर लेंगे। इतने दीपक जी अपने रंग में आते हैं। सुनील वर्मा जी, ग्रेट अपलाइन, जबरदस्त पर्सनालिटी जी सर। हाँ राउतर जी। हाँ जी, कुछ अपना हमें नमस्कार सबको, हम आप सबके लाइफ लाइन है, आपके कुछ हमें रास्ता दे जी। सर मैं ये देख रहा था पूरे सेशन के अंदर ना, जो नेट आउट गया और जुगनू जी पूरा जैसे तड़प कर मतलब उसको पकड़ रही थी, तो यहाँ ये मोटिवेशन ये मिल रहा है। देखिए अब जो नेटवर्क के अंदर रहेगा वो सही सलामत रहेगा और प्रॉपर वे में वो तरक्की करेगा। नेटवर्क मीन नेट, अभी जो चल रहा है नेट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो ये नेटवर्क है हमारे अपलाइन के पकड़ में रहेगा। जैसे टावर काम कर रहे हैं एज ए टावर, जुगनू जी टावर के कारण बात नहीं कर पाई हमारे से। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। हाँ, तो सेम वही है, जुगनू जी पूरी कोशिश करके, और जितना भी उनको टाइम मिला उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट कर दिया कि टीम को एकदम नई जान दे दी है। और दीपक जी का क्वेश्चन तो ही पहले एकदम सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट। वो तो हमेशा अच्छे से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ही मुझे वही हेमंत जी की जो ट्रेनिंग में बात याद आ रही है कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टार्ट। तो हमें तो वही उसी फॉर्मूले पे काम करना, सेल्फ स्टार्ट करना, सेल्फ मोटिवेशन करना है, सेल्फ गोल बनाना है, उसी गोल पे हमें वर्क करना है, और वो सब अचीवमेंट लेनी है जो हमें चाहिए।
थैंक यू, दैट्स बहुत बढ़िया सर, दीपक जी आ चुके हैं हमारे बीच में। दीपक जी अभी तो दिखाई दे रहे थे। चलो जी। अब सर आप भी कुछ बताइए ना, आपसे भी कुछ सुनना चाह रहे हैं हम। सर मैं तो सीखता रहता हूँ, मैं तो आपका जो आज सीखा जो सीखा बताइए हमें। प्यारा सा बच्चा हूँ आपका। प्यारे से भाई हो हमारे, अब जो भी सीखा बताइए हमें आज। सर सीखने की बात यह है, मीटिंग के बारे में तो बहुत अच्छा रहा, पर मीटिंग थोड़ी लंबी किस कारण रही, नेटवर्क की परेशानी रही है, प्रॉपर दिक्कत रही है। कोई बात नहीं, कुछ अपने हाथ नहीं होती वो चीज। और लीडर आदमी तो हमेशा पॉजिटिव सोचता है ना, जैसे आपने सोचा तो यहाँ तो लीडर रुकेंगे सर, जो लीडर होगा वही रुकेगा। हाँ बहुत बढ़िया सर। और बात तो बहुत सारी आप सभी बात सुन चुके हैं, कह चुकी हैं, पर इसमें एक विशेष बात थी जो उन्होंने कही ना, मुझे ₹1,00,000 का ऑफर मिल रहा था या मुझे मेरे पास ऐसा प्लान आया। ये होगा जैसे आप एक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंपनी को लीडर आपके पास आएगा, तरह तरह का प्रॉब्लम देगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ये खास बात सर, हम एक जगह ही टिक के काम करें तो हमारी कामयाबी निश्चित है। सुना ना, हम जगह जगह बोरिंग करेंगे तो बोर होने वाला नहीं है। एक जगह ही हम बोकी लगाएंगे, ठोका लगाएंगे तो पानी निकलना श्योर है। तो एक कंपनी में टिक के काम करेंगे, गारंटी हमारी क्लियर है। और जगह जगह हम जाते रहेंगे, हमारा समय खराब होगा, फीस वैल्यू खराब होगी, हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात निकल के आई थी। और जुगनू जी और दीपक जी, उनका नाम दीपक, उनका जुगनू, उजाले का नाम होता है, चमकने का नाम होता है, दोनों की तालमेल बहुत बढ़िया रहा। दीपक जी तो हमारे दीपक जी हैं, हमेशा अच्छी बात लेके आते हैं, बहुत सर्च करते हैं। और जुगनू जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, वो नेटवर्क की दिक्कत रही वो अलग बात रही, तो बहुत अच्छा रहा सर। हमारे बीच में एक नरेश जी हैं, वे हर मीटिंग में भी अकेले जूझ रहे हैं, उनकी भी कहानी बनने वाली है सर। वे अकेले हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनकी भी कहानी बनेगी। हर मीटिंग को अटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नरेश जी चिंता ना करें, ये आपका शब्दावली अपनी जरूर बताएं। नरेश जी छाता से जी। नरेश नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव को प्रणाम। गुरुजी उस दिन जिस दिन मैं आप पांडुपोल जा रहे थे, उस दिन मेरा पड़ गया एग्जाम पीजीटी का। जी जी जी। उस दिन मैं जा नहीं पाया, बट वृंदावन वाली ट्रिप कंफर्म है। क्या बात, ये है डर वाली बात। कोई नहीं नरेश जी, चिंता नहीं करें, सिस्टम आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। अभी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, और संघर्ष के बाद ही कामयाबी मिला तो उसको मजा ही लगाता है जी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, सिस्टम के साथ रहें आप, सिस्टम आपका सहयोग करेगा, और हम भी सिस्टम के हिस्सा हैं, हम भी सहयोग करेंगे। अब प्लान डाउनलाइन माने रहता है हम कहाँ पहुंचना है, ये बिजनेस हमारा, जहाँ से हमारा कोर्स चालू होता है। ठीक है जी। दीपक जी आगे हो तो बात को समापन को ले जाएं। दीपक जी सर कैसे किया जाए? दीपक जी का फोन आया अभी मेरे पास, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप मीटिंग को क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुरुदेव, क्लोज करने से पहले मैं भी 1 मिनट और ले लेता हूँ। हमारे गुरुदेव सभी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ भी थे। हमारे सर बाबूलाल जी भी थे, और मीटिंग में साथ है नहीं, कोई बात नहीं। हमारे मनीष सर थे, हमारे सुनील वर्मा जी थे, और हेमंत भारद्वाज जी थे। सभी गुरुदेव हमारे साथ थे, और पूरी टीम हमारी लगभग 44 लोगों की पूरा जत्था, कहते हैं जत्था रवाना। तो देश की आर्थिक आजादी के लिए ये जत्था गया था। एक अच्छी धार्मिक स्थल है पांडुपोल, बहुत अच्छा लगा, बहुत दार्शनिक पूज्य स्थल है, बहुत ज्यादा उसकी मान्यता है। और पहली बार मुझे भी जाने का मौका मिला अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो सर ये बहुत आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और सभी साथियों का। क्रॉस लैंड, डाउन लैंड, अपलैंड, ये सिस्टम का हिस्सा है, पर सभी साथियों जितना स्नेह मिला, जितना प्यार मिला, वे कुछ गजब है सर। इतनी मधुरता के साथ हमारा 2 दिन का ये टूर रहा, तो एक अजब ही अनुभव रहा इसके बारे में। तो मैं सभी साथियों का इसके बारे में धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो साथी ना गए वे वृंदावन की ट्रिप की जरूर तैयारी करें, कुछ अलग ही मिलता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो समापन की ओर ओके सर, करिए आप। गुरुदेव जी
यस सर, ठीक है। समापन कर दो, बोल दो एक बार है ना, धन्यवाद कर दो। तो हाँ जी, मैं बड़े ठीक है। माध्यम से धन्यवाद करवाना चाहता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। तो दीपक जी का फोन अभी आया है, वहाँ उनका नेटवर्क नहीं आ रहा शायद, और इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी मीटिंग को क्लोज करते हैं। बहुत शानदार मीटिंग रही, और आप लोग लगातार वीकली मीटिंग को प्रमोट करते रहें। जैसा कि बार बार कहा जाता है कि डेली बेसिस पे अगर आपकी मीटिंग चल रही है और आप वीकली मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो 3 PM मीटिंग है संडे, चाहे वो 8:40 PM है ये वाली मीटिंग, और मंडे 8 PM जो मीटिंग केसी छाबड़ा जी करते हैं, तो इन 3 मीटिंग को हर हफ्ते आप पूरे हफ्ते प्रमोट करते रहें। अगर आप डेली बेसिस पे होम मीटिंग करते रहेंगे और वीकली मीटिंग को प्रमोट करते रहेंगे, तो फिर बड़े बड़े इवेंट्स में आपकी संख्या बढ़ेगी, और बड़े इवेंट्स में जितने ज्यादा लोग आपकी टीम से बैठेंगे, उतना आपको जरूर आपकी टीम में लीडर मिलेंगे। और लीडरों की तलाश करते रहना है, लगातार ढूंढते रहना है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पहले क्लियर अपना तैयार कर लो, और उसके बाद में फिर उसको 24 आवर्स 24 घंटे बिल्कुल, अगर आप उस लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो फिर अपने आप ही प्लानिंग भी बनती है और एक्शन भी होता है, और फिर वो लक्ष्य पूरे भी होते हैं। तो वो टारगेट्स पे काम करें, और बिल्कुल वृंदावन LDP के लिए अभी से ही बातचीत करना शुरू कर दें। उसकी पूरी तैयारी मैंने आज से करनी शुरू कर दी है। और वृंदावन और रमन रेड्डी का ये प्रोग्राम रहेगा, और 2 दिन का बहुत शानदार इवेंट हम लोग ये करेंगे। और मैं एक लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ कि कम से कम 100 लोगों को हम इस प्रोग्राम में अटेंड कराएं, और मैं कुछ बड़ा वेन्यू ही देख रहा हूँ अभी मेरा जैसे ही प्रोग्राम बनेगा, मेरा राम अवतार जी के साथ मुझे भी वर्किंग करनी है, 2-3 दिन वहाँ रहना है, तो उसमें वृंदावन आएगा, तो मैं 2-4-5 घंटे इस पर कोई अच्छा वेन्यू ढूंढूंगा। हमारे साथ राम अवतार जी ने मिलवाया था कुलदीप जी से, कुलदीप जी इस काम को बहुत अच्छा करवा देंगे, मुझे पता है। कुलदीप जी होटल लाइन में ही है, तो हम लोग मिल करके ढूंढ लेंगे कुछ अच्छा वेन्यू। और वृंदावन तो खैर अपना ही घर है समझो, वहां पे तो दिक्कत आएगी भी नहीं हमें ज्यादा। तो बहुत अच्छा रहेगा प्रोग्राम। फिलहाल मीटिंग को अभी क्लोज करते हैं, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी हम लिंक शेयर करते रहेंगे, और बार बार मिलेंगे और लगातार मिलेंगे। और बहुत बड़ी बिजनेस की तैयारी, बहुत बड़े 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 सपनों को पूरा करने की तैयारी है। बस इसी तरीके से बने रहें, जुड़े रहें, मिलकर काम करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना जैसा बनाते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय RCM। कल हम 8 PM की जरूर तैयारी करें सभी टीम हाँ में जी, अपनी। मंडे 8 PM, यस हाँ, बिल्कुल। अपना मंडे का दिन है, 8 PM को ध्यान दें। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार, जय RCM। ओके, जय RCM, जय RCM। यार सर जी जय